नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पराक्रम अकेडमी पर। आपके लिए एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। जिसमें पहल का क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में TUNES को 16 तथा FREEZE को 11 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में CLIMB को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इनके लिए क्या होता है, पहले वर्डों को लिख लेंगे। जैसे TUNES को 16 लिखा जाता है। FREEZE को 11। तो किसका पूछ रहा है? CLIMB का क्या लिखा जाएगा? तो T का 20, U का 21, N 14, E 5, S 19 पे आता है। तो इनका टोटल करते हैं 1 4 5 5 4 9 9 9 18, 2 4 5 6 और 1 7। तो लिखा गया है 16। तो आ 1 4 5 5 5 10 और 9 19 19। इन 19। तो 9 और 7 16, दोनों का योग लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार इसे चेक करते हैं। 6 18 5 5 26 और 5 का योग करते हैं। 6 8 6 14 14 10 24 6 30 5 35 3 1 4 4 2 6 6 और 5 11 हो रहा है। तो इसी प्रकार T का 3, L 12, I 9, M 13, B 2। तो 3 2 5 9 5 14 14 3 17 17 और 2 19 1 2 3 39। तो 9 और 3 12। 12 ऑप्शंस में तीसरा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इन्हें सीरीज वाइज लगाना है। तो डी से तो सीरीज का कोई पता नहीं लग रहा। आई 9वें स्थान पे है, तो आई पहला होगा 8 से और ओ से भी। तो ये 5वें स्थान पे है, तो 5 ही शुरू में आ गया। फिर आर के 2 है और ओ के भी 2 है। तो ओ पहले आएगा या आर? तो पहले ओ आता है। तो ओ में कौन सा आता है? इन दोनों में से कौन सा आएगा? अगले वाला वर्ड देखेंगे। ये 23 पे है, ये 15 पे है, तो ये पहला होगा। फिर दूसरा आ गया। अब इन दोनों में पहले कौन सा आएगा? आर ए या आर ओ? तो आर ए होगा 4 नंबर का।
फिर 3, तो 51,243। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हॉकी जिस प्रकार स्टिक से संबंधित है। जब हॉकी खेलते हैं तो गेंद और स्टिक का यूज होता है, ऐसे ही क्रिकेट में बल्ले और गेंद का यूज होता है। तो किसका यूज होगा? बल्ले का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकर कद में सलीम से छोटा है परंतु साइमन से लंबा है। शंकर। सुरेश कद में सलीम से छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है? शंकर। शंकर कद में सलीम से छोटा है, तो सलीम बड़ा हुआ, शंकर छोटा हो गया, लेकिन शंकर साइमन से लंबा है। साइमन से लंबा है। सुरेश कद में सलीम से छोटा है, तो सलीम से छोटा सुरेश भी हो गया, लेकिन शंकर से लंबा है सुरेश। तो सबसे बड़ा तो अभी तक सलीम ही हुआ। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन हुआ? सलीम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसे लिख के भी कर सकते हैं, जैसे मतलब हम डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे कि क्या इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा, कैसे आ रहा, तो हम लिख के भी कर सकते हैं। जैसे शंकर कद में सलीम से छोटा है। सलीम से छोटा है शंकर, परंतु साइमन से लंबा है। शंकर साइमन से लंबा है। इससे साइमन से तो लंबा हो गया। सुरेश कद में सलीम से छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है। तो शंकर, लेकिन शंकर से लंबा है सुरेश, तो सुरेश यहां होगा। और शंकर से लंबा है, तो इन दोनों के बीच में सुरेश हो गया, तो सबसे लंबा कौन हुआ? सलीम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न प्रतीत होती हो। उस आधार पर यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसने बोला है कि सभी सीढ़ी मेज है। सभी सीढ़ी, सीढ़ी है तो ऐसे लिख लो, सभी सीढ़ी मेज है। कुछ मेज कुर्सी है। कुछ है तो इसमें से कुछ मेज कुर्सी है, सी लिख लो। सभी कुर्सी फर्नीचर है। सभी कुर्सी, सभी कुर्सी फर्नीचर है। निष्कर्ष देखते हैं। जैसे कुछ फर्नीचर सीढ़ियां है, कुछ फर्नीचर सीढ़ियां है, इससे कोई संबंध नहीं है इसका, तो ये नहीं है। सभी मेज फर्नीचर है, सभी मेज फर्नीचर है नहीं, कुछ फर्नीचर तो है, सभी नहीं है, तो ये भी निष्कर्ष नहीं करता। तो इसने क्या कहा ऑप्शंस में? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, या केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, या न फर्स्ट और न सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही जवाब होगा। दोनों में से कोई सा नहीं करता। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
औद्योगिक प्रश्न में दिए गए शब्दों में अक्षरों की जितनी बार चाहे उतनी बार उपयोग में लाया जाए। जितनी बार चाहे मतलब एक शब्द 2 या 3 बार भी यूज कर सकते हैं, उपयोग में लाया जाए। दिए गए चारों में से किसकी रचना दिए गए अक्षरों में नहीं की जा सकती, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है इन चारों में से जो इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो ARTIC ये तीनों है, LES ये भी है, ये बनाया जा सकता है। O इसमें नहीं है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा स्प्रिंग को 79 के रूप में और मैजिक को 102 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो लिस्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसमें अंकों विपरीत अंकों का योग हो रहा है। जैसे विपरीत अंक निकालने के लिए हमें 2 चीज करनी होती है, या तो जैसे 27 में से लेस कर दिया जाए, जैसे एस का है 19, 27 में से 19 गए 8 इसका अपोजिट होता है। ऐसे ही मतलब 27 में से लेस कर सकते हैं या इन्हें याद कर सकते हैं, जैसे आज, बाई, 6, जेब कतरा, दूध वाला, काला पानी, इस तरीके से भी इन्हें याद कर सकते हैं। तो उनके अपोजिट के अंकों का योग हो रहा है इसमें। जैसे इसका हाई स्कूल तो 8 है, इसका काला पानी 11 है, इसका इंडियन रेलवे आई 9 पे है, आई का आर 18 पे है, एन का अपोजिट एम है, एम का स्थान 13 है, जी का अपोजिट टी है जिसका स्थान 20वां। तो इनका योग 79 हो रहा है। इसी प्रकार मैजिक का भी ऐसा ही हो रहा है। लिस्ट का निकाल के ऑप्शंस बताते हैं कौन सा सही होगा इसमें। एल का अपोजिट है ओ का स्थान है 15, ई का अपोजिट है वी का स्थान है 22, ए का अपोजिट है जेड जिसका स्थान है 26, एस का अपोजिट है एच जिसका नंबर है 8वां, टी का अपोजिट है जी जिसका स्थान है 7। तो इन्हें टोटल कर लो, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 8 21, 21 7 28, 2 1 3 2 5 2 7 78। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुनना है इसमें, मतलब सब सीरीज में चल रहे हैं, एक ऐसा होगा जो सीरीज में नहीं होगा, मतलब इन सबसे अलग होगा। जैसे सी का 3 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है और एक्स का 24 होता है। तो 7 3 10, 7 17, 17 7 24, मतलब 7 7 का डिफरेंस है। आगे चेक करते हैं, 4 11 18 और 25, 7 4 11, 11 7 18, 18 7 25, इसमें भी सही है। इसे चेक करते हैं, 5 12 19 और 23, 7 5 12 सही चला, 12 7 19 सही है, 19 7 26 होता है, इसमें दिया हुआ है 23, तो ये गलत हो गया। तो इसमें विषमी शब्द बताना था, विषम शब्द है ऑप्शन नंबर 3। सब 7 7 के डिफरेंस से चल रहे हैं, ये यहाँ पे 26 होना था, 23 है, जो कि गलत है, विषम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह है दिशा चैप्टर से। ए बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या होगी? इसने कहा ए दिशा में हम ये ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे जो होता है दक्षिण होता है, सीधा हाथ हमारा पूर्व होता है और उल्टा हाथ पश्चिम होता है। इसने कहा ए बी के उत्तर में है, ए जो है बी के उत्तर में, ऊपर है तो ये बी का उत्तर में हो गया, जबकि सी बी के पश्चिम में है, सी बी के पश्चिम में है तो सी यहां हो गया। इसने कहा सी के संदर्भ में ए की दिशा बताओ। सी के संदर्भ में ये कौन सा हो गया? अब इस तरीके से देखो तो सी के संदर्भ में ये हो गया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व है ऑप्शन नंबर एक, जो इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? मतलब ये जो ऑप्शंस है इन्हें हम बदल के देखेंगे। जैसे 40 और 30 को, मतलब 30 के स्थान पे 40 रखो और 40 के स्थान पे 30 रखो, तो इस तरीके से 181 आता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, वरना फिर दूसरा चेक करेंगे। चेक करते हैं। 5 या 15 150, 150 माइनस 40, 6 चौक 24 प्लस 6 चौक 24, तो ये तो 150 ही हो रहा है, जो कि गलत है। दूसरा देखते हैं, इसे चेंज करके देखते हैं। 30 की जगह 24 और 24 की जगह 30 करके देखते हैं। 4 पंजे 20, 200 माइनस 24, इसे भाग करके देखेंगे तो प्लस 5, तो 205 माइनस 24 घटाओगे तो 181, जो इसका सही आंसर है। मतलब 181 आ गया, 181 आना चाहिए था, तो हमने चेंज क्या करा, 24 और 30, 30 के स्थान पे 24 और 24 के स्थान पे 30, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी पत्नी के भाई के पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बहन है। तो उस महिला का राम की पत्नी की मां से क्या संबंध है? इसने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, राम ने कहा, राम कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी पत्नी, इसकी पत्नी माइनस मान लो, माइनस का निशान फीमेल है, पत्नी के भाई के पिता की, पत्नी के भाई के पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बहन है। तो उस महिला का राम की पत्नी की मां से क्या संबंध है? तो वो उसकी बेटी हुई। ये महिला के बारे में पूछ रहा था, महिला की ओर ही इशारा कर रहा था, तो ये महिला जो थी ये इसकी क्या हुई, बेटी हुई, राम की पत्नी की मां की बेटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करे गए? तो ये एक सीरीज दी हुई है और इन सीरीज में से
कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना है ये बताना। यहाँ पे क्या आना है, तो इस सीरीज को हम चेक करेंगे। जैसे ये 7 और 5 12 हो रहा है, 12 7 19 हो रहा है, और 19 और 12 कितना होगा 31, 19 12 31, जो इसका सही जवाब होगा। और 31 और 19 देखो तो 50 हो रहा है, हाँ 50 हो रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। पिछले अंकों का योग हो रहा है, जैसे 7 5 12 12 12 7 19, तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही जवाब है। आप समझ रहे हो ना जैसे मैं बता रहा हूं। यदि कोई भी प्रॉब्लम आवे तो आप कमेंट में बता सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि फॉरेस्ट को 13486 लिखा है, नियर को 9824 और TIE को 758, तो ओरेसन ORATION को क्या लिखा जाएगा? मैंने इन क्वेश्चनों में बताया था, यदि ये जो वर्ड है जिसके बारे में पूछ रहा, ये इनमें कॉमन होता है तो एक बार इनकी संख्या चेक कर लेते हैं। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, आर है, आर में देखें तो आर का स्थान तीसरे पे 4 है, तो इसमें भी लास्ट में 4 है, हाँ तो आर का स्थान 4 हो सकता है। ऐसे और वेरीफाई कर लेंगे, जैसे इसमें ई को 8 लिखा गया है, तो इसमें भी ई को 8 लिखा, हाँ सही है, तो ई को 8 लिखा जा रहा। तो इसी प्रकार इनमें भी ऐसे चेक करेंगे, ओ को क्या लिखा जाएगा, ओ 3 है, ओ का दूसरे पे 3 है, तो इसका 3 हो गया। आर को 4 हो गया, 34 में भी 2 है। फिर ए का, ए कहां पे है, ए इसमें सेकंड है, तो ए का 2, 342। फिर टी, टी का 7, 34 27, 34 27 और कोई समय तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में ही है। आगे भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टली करने के लिए हम सीधा डायरेक्ट टिक कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो रेशो मतलब जो संबंध इसका 12 का 149 से है, 12 का 149 से है, वही संबंध 21 का इन ऑप्शंस में से किस में होगा ये बताना है। तो हम चेक करेंगे कि 12 का स्क्वायर जो होता है 12 का 144 होता है, 149 हो रहा तो 5 ऐड हो रहे, तो इसका स्क्वायर करके हम 5 ऐड करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि ऑप्शंस में है या नहीं है, जिससे हमारा लॉजिक क्लियर हो जाओ। 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 में 5 जोड़े तो 446 है, क्या ऑप्शंस में है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चेक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या सीरीज चल रही है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये बताना। देखें तो जो हम इसका डबल कर दें 8, तो इन दोनों का ही हो गया 5 3 8, मतलब इनका नीचे का डबल का आधा लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे इसमें भी चेक करते हैं है या नहीं। 18 12 30, 30 का आधा 15 सही चल रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डबल मतलब 96, 96 में से 39 गए तो कितना होगा 57, जो इसका सही जवाब है तीसरा 57, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पासे से है, इसने कहा दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत बताना है। अब इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट होगा
N का अपोजिट होगा S, S का अपोजिट N हो गया, T का अपोजिट होगा R और R का अपोजिट T हो गया। पूछ रहा है Z का, तो Z का अपोजिट K होगा। K ऑप्शंस में ऑप्शंस नंबर 3 जो इसका सही जवाब है। बाहर का बाहर से कंपेयर करते हैं, अंदर 4 का एक छोड़ के एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पास से ही है। इसमें कहा दी गई नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है जिसमें @ युक्त फलक के विपरीत बताना है। अब इसमें @ इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। या तो इन दोनों में से दोनों की सीरीज ले लो या इन दोनों की ले लो। मान लिया हमने इन दोनों की ली, तो इनमें क्या कॉमन है? आई कॉमन है। आई कॉमन है तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे। आई @ S, ऐसे ही आई था, ये भी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। आई हैज और प्लस, तो @ के अपोजिट क्या आया? हैज, जो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। हम इससे भी कर सकते हैं। इससे कैसे होगा, इसे भी एक बार देख लेते हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा? @ क्लॉकवाइज घुमाया प्लस फिर परसेंटेज। इसमें भी @ क्लॉकवाइज घुमाओगे फिर S और I। तो इसमें @ 2 बार आया, मतलब ये जो 2 बार आया इसमें जो वर्ड नहीं है, जो चिन्ह नहीं है, तो वो इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या नहीं है? सारे आ रहे हैं, हैज नहीं है, तो इसमें @ का अपोजिट होगा हैज, जो इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। मतलब इनमें एक विषम है, एक संख्या अलग है, 4 सेम है। तो इसे चेक करते हैं कैसे होगा। देखे जाए तो इन दोनों का अंतर देखें, 23 में से 9 जाके कितने बचे? 14। 16 में से 2 जाके भी 14 ही बच रहे हैं, और 25 में से 11 जाके भी 14 ही बच रहे हैं। जबकि इसमें ऑप्शन नंबर 3 अलग है, इसमें 14 में से 4 जाकर 10 बचेंगे जो कि अलग है। तो विषम ही बताना था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 की सिंथेसिस जो इसका सही जवाब है। तो ये उस सेल वॉल को सिंथेसाइज करके उस बैक्टीरिया का काम तमाम करना शुरू कर देती है, जिससे बैक्टीरिया पहले अपनी सेल वॉल सही करने में लग जाता है और सेल वॉल सही होती नहीं, क्योंकि बार-बार पेनिसिलिन उसकी सेल वॉल डैमेज करता रहता है। तो उसको अपने ही मेटाबॉलिज्म में उलझा देती है कि भाई तू तेरा काम कर, तू तेरी सेल वॉल बनाते रहे। ठीक है, बात समझ में आई? ए बी का पति है, ठीक है, ए ये इस एग्जाम के लिए। बी का अर्थ है ए बी की बहन है। इनमें से कौन सा नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? देखो, नार्कोटिक का मतलब ये होता है जिसकी आदत पड़ रखने पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इनमें से नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या होता है? जिसकी आदत नहीं पड़ती। देखो, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया और कोडीन हो गया, ये नार्कोटिक ड्रग में आते हैं, कई में आते हैं नार्कोटिक में आते हैं, है ना। एक होते हैं नॉन नार्कोटिक, ये होते हैं नार्कोटिक। ए बी की बहन, ठीक है, मतलब अब नार्कोटिक है तो भाई सीधी सी बात है, ये कैसे इनकी आदत पड़ती है। लेकिन एस्प्रिन जो है ये दर्द को दूर करती है, मतलब है ना, ये क्या करती है? दर्द निवारण। तो ये दर्द में काम आती है। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन ये भी दर्द में काम आती है। लेकिन एक होती है आपकी नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब जिनकी लत पड़ सकती है, और गुना का मतलब है पति। लग गई, तो ये लत लग गई, तो लत लग सकती है जिसकी, इसीलिए डॉक्टर की पर्ची के बिना इन्हें नहीं लेना चाहिए, है ना। डॉक्टर ही सजेशन, बहुत नींद आती है इनमें, ठीक है।
तो ये चीज M होती की है। और एस्प्रिन वगैरह ये बहन नॉन है, नार्कोटिक है, तो इसकी आदत वगैरह माइनस का नहीं चिन्ह लगा पड़ती। देते, फीमेल है, चलिए नेक्स्ट ड्रग पर आते मेल के हैं। लिए प्लस का लगा देते ठीक है, हैं। पैरासिटामोल को इस तरह M बांटा गया S है। की पैरासिटामोल क्या माता है? है, फीवर उतार M देती है, जो है बुखार उतार देती S की माता है, तो फीमेल है, ये भी S की माता है, मतलब ये इसकी पुत्री होगी, पुत्री या पुत्र, वो देखते हैं क्या है। इसने कहा एस के की माता है, माइनस का एस के की माता है, के की माता होगी ये भी। के टी का पिता है, के जो है टी का पिता है, तो प्लस का टी का पिता है। टी क्यू का पति है, टी जो है क्यू का पति है, मतलब प्लस का क्यू का पति है, ये माइनस। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसने कहा एम के की माता है, एम जो है वो के की माता है, हाँ सही है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या, के क्यू का ससुर है, के जो क्यू का ससुर है, ये भी बात सही है, हाँ ससुर है। एस टी के पिता का पिता है, एस टी के पिता का पिता है, नहीं ये माता है, पिता की माता, तो ये गलत है, और इसमें गलती बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों का आपस में बदलना होगा, मतलब इन दो चिन्हों को, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने संख्या चेंज करके देखी थी, ऐसे इसमें चिन्ह चेंज करके देखना, और आना चाहिए 150। तो पहले फर्स्ट वाला ही रख के देखते हैं, प्लस के स्थान पे गुना, और गुना के स्थान पे प्लस करके देखते हैं कि 150 आता है या नहीं। तो यहाँ पे बोर्ड मास का नियम होता है BODMAS, तो इसमें क्या होगा, पहले डिवाइड है, तो 28 गुना 45 ज्यादा हो गया 150 से बहुत, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, माइनस और भाग के स्थान पे माइनस, और माइनस के स्थान पे भाग। तो इसका क्या हुआ, इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि पूर्ण डिविजिबल नहीं हो रहा, 150 पॉइंटों में तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, प्लस के स्थान पर माइनस, और माइनस के स्थान पे प्लस। तो पहले भाग करेंगे इसमें, 28 माइनस 45 प्लस 21 या 63, ये भी नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन और चेक करके देखते हैं, गुना के स्थान पे माइनस, और इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, मैं चेक करता हूँ एक बार। इतना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ये भाग और गुना है तीसरे ऑप्शन पे, ये भाग और गुना है ऑप्शन नंबर 3 पे।
ये भाग और गुना है। तो इसे रख के देखते हैं। भाग के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे भाग। 56 दूनी 6 दूनी 12, 5 10 1 11, 112